नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल रात के जो एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया था न्यूज स्टेशन के द्वारा, उसमें जो बातें चेयरमैन सर ने कही है, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं और ना ही किसी का विरोध कर रहा हूं। मैं आपको एक्चुअल चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं 3 साल पहले, अराउंड 3 साल पहले, मार्च में 2019 को मैंने जो चेयरमैन सर ने बोला है उसी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को मैंने रखा था। लेकिन उस समय आप लोग ने इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस समय मैं बोल रहा था कि 3 साल पहले तवज्जो नहीं देते थे मेरी बातों को, क्योंकि आपको भी पता है कि व्यूज के अकॉर्डिंग ही तवज्जो मिलता है यूट्यूब में। तो उस समय अप्रैल 2019 को ही मैंने सभी पॉइंट की कैसे CBT 2 के रिजल्ट निकलेंगे, कैसे आपके मेडिकल, क्योंकि मेडिकल के बारे में भी आपसे बात की गई थी, मतलब कि ये जो चेयरमैन सर हैं उनसे बात की गई थी कि मेडिकल में एक बार में मेडिकल अगर एक किसी पोस्ट के लिए अनफिट हो जाते हैं तो क्या दूसरा पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उस समय की बात है जब आप लोग अक्सर पूछा करते थे, और बड़े यूट्यूबर ने आपको इस मुद्दे पे ये कह के डरा दिया था कि नोटिस में लिखा है कि एक बार अनफिट होने के बाद उस पोस्ट के लिए आप नहीं भर सकते, मतलब कि अगले पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसलिए आप जो मेडिकल अपना स्टैंडर्ड है पहले चेक करा लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, ऐसा नोटिस में दे रखा है। ये आपके बड़े यूट्यूबर ने आपको समझाया था, लेकिन मैंने आपको सांत्वना दी थी उस समय कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही नोटिस में दे रखा है, और मैंने एक एक बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। लेकिन उस समय गालियाँ मुझे पड़ी थी, और अभी आप देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो बोला वही सही है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन को बजाते अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपको बताने की कोशिश की। लेकिन वही होता है ना कि आपने उस समय नहीं ध्यान दिया और अब आपके साथ बुरा हो रहा है। तो बुरा किसने किया है वो आप डिसाइड करेंगे। मैं अभी आपको कहूँगा कि कहाँ, आप कहेंगे कि कैसे आप बोलोगे कि उस समय बोले थे। मैं अभी आपको अपना वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद आप इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन आपके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको लेके आता हूँ अपने ही चैनल के एक जो वीडियो है वो देखिएगा, ये वाला। RRB सच में एक बार मेडिकल में रिजेक्ट हो गए तो कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, आपको 5 CBT 2 देना है। ये मुद्दे पे मैंने जो वीडियो बनाया था, ये देखिएगा कब का बनाया था। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो एक बार आप जाके चेक भी कर लीजिएगा कि ये वीडियो सही है कि नहीं, और जो डेट ऑफ पब्लिशन है वो सही है कि नहीं। देखिएगा, ये वाला थंबनेल से मैंने 3 साल पहले लगभग आपको 5 CBT 2 देना है। ये सब चीज़ें मैंने, देखिए मैं आपको रनिंग करके इसको चालू करके भी बता देता हूँ, और इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। और एक एक चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ही ऐसा बोला, हो सकता और भी लोगों ने बोला होगा। मैंने उस समय भी लिखा था कि इसका कोई गारंटी, ये वाला बात कोई आपको गारंटी के साथ नहीं बताएगा, और मैं उसी समय गारंटी के साथ बताया था। और एक एक चीज़ अभी वही हो रहे हैं। देखिएगा, इस पर 37,000 व्यूज भी आए हैं उतने दिनों से। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डेट ऑफ पब्लिशन। देखिए, 8 मार्च 2019 को ये पब्लिश किया था। अब एक एक पॉइंट इसका सुन लेते हैं, जो कि आपको। तो एक हवा और एक डर बना हुआ है, आपके दिमाग में एक डर बना हुआ है, और आप में से इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए हैं। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप कह सकते हैं 78-74 पेज का है। आपको तो समझ में नहीं आएगा। जो कुछ थोड़ा बहुत समझे हैं, यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा डरा डरा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि बच्चे उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूबर ने किया है कि अगर आपको मेडिकली अनफिट कोई भी पोस्ट के लिए कर दिया जाता है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे भाई, वो कहाँ से ऐसा पढ़ लेते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसा कह दिया जाए कि आप एक पोस्ट के लिए मेडिकली अनफिट है तो आपको कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, तो आपको कैसा लगेगा? तुरंत डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे ऐसा नहीं कहती है कि आप अगर एक पोस्ट के लिए मेडिकली अनफिट है तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। होता है किसी का साइट प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो मतलब कि दूसरा पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। मैं आपके उसके सेंटेंस को पढ़ के सुनाऊंगा और उसके सेंटेंस को दिखा के आपको ये बताऊंगा कि क्या एक्चुअली कहना चाह रहा है। आप फेक चीजों में आके डर गए होंगे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, हालांकि मैंने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म क्या वो डालेंगे पहले ही डर गए हैं।
बहुत सारे यूट्यूबर ने उनको डरा रखा है कि आप एक बार मेडिकली अनफिट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। देखिए उस सेंटेंस का मतलब क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक और सबसे बड़ी डाउट है कि सीबीटी 2 कितने होंगे। सीबीटी 2 आपने एलपी टेक्नीशियन का दिया होगा तो एक ही दिया होगा। यहाँ पे बच्चे वही मान के चल रहे हैं कि एक ही सीबीटी 2 देना है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या टाइपिंग होगा या साइको होगा, इतना ही होगा। तो मेरे भाई ये नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और 1 से 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, 1 से 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उन सभी के लिए आपको सीबीटी 2 अलग अलग देना होगा। कहने का मतलब मैं आपको ये बताता हूं, एक सेंटेंस देखेंगे, आपको मैं एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूं, स्क्रीन पे देखेंगे, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, उसका मतलब क्या है, उसके बाद मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं मेडिकल वाले पे आऊंगा। ये सेकंड सीबीटी के बारे में कह रहा है, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, ठीक है। इसके बारे में देखिए एक एक लाइन पढ़िएगा, उसको समझिएगा, तब जाके समझ में आएगा। ये नोटिफिकेशन का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने काट के रखा है, ठीक है। देखिए, सेपरेट सेकंड स्टेज सीबीटी 2 शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ 7th सीपीसी लेवल। कह रहा है सेपरेट, मतलब समझिएगा, सेपरेट का मतलब क्या, अलग अलग। सीबीटी 2 अलग अलग लिया जाएगा। 7th सीपीसी का जो डिफरेंट लेवल है उसके लिए अलग अलग सीबीटी 2 लिया जाएगा। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अगर उतना नंबर लाए हैं उस पोस्ट के लिए कि आप सभी में एलिजिबल हो गए, सभी पोस्ट के लिए, या आपका सभी जो ग्रेड है, सभी लेवल है, उसके लिए एलिजिबल हो गए। आप सपोज 100 में 90 नंबर ले आए, तो जो हाई पे कट ऑफ गया होगा उसमें भी आप एलिजिबल हैं। लो वाले तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। तो लो वाले के लिए भी आपको सीबीटी 2 देना है। वो आप पे डिपेंड करता है आप देना चाहे या ना देना चाहे, लेकिन जनरली क्या होगा, सभी देना चाहेंगे। तो आप कौन कौन से सीबीटी 2 देंगे, आप सीबीटी 2 लेवल 2 के लिए देंगे, यानी कि सीबीटी 2 आपको किसके लिए देनी है, सीबीटी 2 लेवल 2 के लिए भी देनी है, सीबीटी 2 लेवल 3 के लिए भी देनी है, सीबीटी 2 लेवल 4 के लिए भी देनी है, सीबीटी 2 लेवल 5 के लिए भी देनी है, सीबीटी 2 लेवल 6 के लिए भी देनी है। यानी कि अगर आप चाहे तो इसमें से एक ही एग्जाम दें, या चाहे तो 1 2 3 4 5 एग्जाम दें। देखिए इससे क्या होगा कि आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। ऑब्वियस है सभी देना चाहेंगे, कौन नहीं देना चाहेगा कि हम पांचों दे दें, पांचों में एलिजिबल हो। हालांकि पोस्ट तो आपको एक ही मिलेगा, एक ही जॉब करनी है, लेकिन अगर आप ज्यादा नंबर लाते हैं, जैसे जैसे आपने प्रेफरेंस भरा होगा, सभी के लिए सीबीटी 2 देना पड़ेगा। यानी कि आपको 5 दिन खर्च करना पड़ेगा सीबीटी 2 के लिए। पहले क्या होता था, सीबीटी 2 के लिए आपको 1 दिन खर्च करना पड़ता था, 1 दिन नहीं, वही 2 घंटा जो भी रहता था। लेकिन आपको इसके लिए अलग से सीबीटी 2 देना पड़ेगा, इसके लिए अलग डेट रहेगा, इसके लिए अलग डेट रहेगा, इसके लिए अलग डेट रहेगा, ठीक है। वो मैच करके नहीं देगा कि ताकि आपको 2-3 लड़ा दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसी का एग्जाम है। तो अलग अलग डेट में अलग अलग सीबीटी 2 लेगा लेवल के लिए। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 क्या है ये पहले समझ लेते हैं। आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा लेवल 2 में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। लेवल 2 में आते हैं जूनियर क्लर्क, और आते हैं आपके अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और आते हैं जूनियर टाइम कीपर, और क्या आते हैं ट्रेन क्लर्क। ये सभी के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। सीबीटी 2 की मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा, यानी कि कॉमन पेपर होगा। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ा दे, यानी कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दे। तो अगर आपका ज्यादा नंबर है, यानी कि आप इसके कट ऑफ को भी क्रॉस करके यहाँ तक के कट ऑफ है, हाई यहाँ पे जाएगा, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे जाएगा, या वो तो प्रीफरेंस के अनुसार जाएगा कट ऑफ, कि ज्यादा स्टेशन मास्टर वाला जो लोग भरेंगे तो उसका जो लेवल होगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। तो अगर आप सपोज यहाँ पे 50 लाए थे तो 50 इसका कट ऑफ गया था, तो आपको ये सीबीटी 2 देना है। लेकिन अगर इसका कट ऑफ 90 गया है, अगर 90 कट ऑफ गया है, तो 90 नंबर कट ऑफ गया है, तो यानी कि आपने 50 ऑलरेडी ला रखा है, तभी तो 90 आप पहुंचे। यानी कि आप अगर इसका 80 है, इसका 70 है और इसका 60 कट ऑफ है। एक समझाने का मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको एग्जाम देनी है सीबीटी 2 का। अगर आपने 90 लाया है तो ये वाला जो पोस्ट है, ये वाला जो लेवल है, उसके लिए भी एलिजिबल है और ये सभी के लिए भी एलिजिबल है। तो आप देना चाहे तो सिर्फ इस पोस्ट को दे सकते हैं या सभी को दे सकते हैं, सभी को देंगे। अगर आपका नंबर 70 है,
तो ऑब्वियस है ये दोनों में छट गए, तो यानी कि आप 3 ही CBT 2 देने लायक बचेंगे। ठीक है, अगर 60 है तो 2 ही। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 क्या है। लेवल 2 में कौन कौन से पोस्ट आते हैं आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। लेवल 2 में कौन कौन से हैं, लेवल 3 में कौन कौन से हैं। लेवल 3 में सिर्फ एक ही है, लेवल 3 में सिर्फ एक ही है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, वो भी 12th लेवल वाला है। ठीक है, तो लेवल 3 में एक ही पोस्ट है। अब बात करते हैं लेवल 4। लेवल 4 में भी सिर्फ एक ही पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट का। ट्रैफिक असिस्टेंट का टीए का एक पोस्ट है, वो सिर्फ लेवल 4 में है। यानी कि अगर 70 नंबर लाते हैं तो टीए बनने का जो आपका ख्वाब है वो पूरा हो सकता है, लेकिन अगर 60 लाते हैं तो आप ग्रेजुएट होकर भी टीए नहीं बन सकते हैं। समझ गए बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि लेवल 4 तक पहुंचने के लिए आपको इसके कट ऑफ होंगे वो क्रॉस होनी चाहिए, और ये कट ऑफ कहां से क्रॉस होगी, CBT 1 से क्रॉस होगी। यानी कि CBT 1 आपको निर्धारित करेगा कि आप टीए बनेंगे या एएसएम बनेंगे या जो भी बनेंगे, ये कट ऑफ निर्धारित करेगा, CBT 1 निर्धारित करेगा। लेवल 5 की बात करते हैं, गुड्स गार्ड हुआ, सीनियर क्लर्क हुआ, जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है लेवल 5 में कि लेवल 5 तक अगर आपका कट ऑफ निकल जाता है तो आप ये चारों के लिए अलग अलग दिन आप इसका एग्जाम दे देंगे। अब बात करते हैं जो आपको डरा रहे थे मेडिकली अनफिट घोषित करके कि अगर आप स्टेशन मास्टर को प्रेफरेंस दिया है वहां पे आपका नहीं हुआ तो आप गए काम से, यानी कि आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। एक सेंटेंस उसमें क्या लिखा है उसी को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से लोग। आपको सुनाता हूं मैं, इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा। देखिए मैं समझाता हूं। कह रहा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स for the posts opted by them. In case of failure of the candidate to pass the prescribed medical fitness for the opted post, he will not be considered suitable for that post and no alternate appointment will be provided. कहना चाह रहा है कि अगर कोई आपने ऑप्शन दिया है वहां पे आप मेडिकली अनफिट हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और अल्टरनेट पोस्ट भी नहीं दिया जाएगा, ये कह रहा है। तो इसका मतलब क्या लोग इंटरप्रेट कर दिया कि कोई और जॉब ही नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें से और कोई पोस्ट ही नहीं मिलेगा। मेरे भाई ये कह रहा है, ये सेंटेंस का मतलब ये है, सपोज अगर आप 60 नंबर लाए, ठीक है 60 नंबर लाए, यहां तक आपने दिया ये वाला सिर्फ CBT 2, आपने ये वाला CBT 2 नहीं दिया तो क्या होगा, इसका जो मेडिकल होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। सपोज आपने इसके मेडिकल को क्रॉस नहीं किया तो आप कहेंगे कि सर मेरा जो नंबर है इन सभी जो बंदे हैं उनसे ज्यादा है, तो आप ऐसा करो ये वाला जो पोस्ट है वो मुझे दे दो क्योंकि इनसे तो ज्यादा नंबर है। तो वहां पे आप इसके लिए नहीं एलिजिबल है क्योंकि आपने इसके लिए CBT 2 नहीं दिया है, और अगर CBT 2 भी दिया है तो आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो अब चेक ना करके आपको यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि आपको दो तरह से मेडिकली चेक किया जाएगा। आप यहाँ पे जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ऑटोमेटिक। एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद यहाँ पे अगर पास हो गए तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ क्रॉस, आपको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया तो आप जाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे जाएंगे कहेंगे कि मेरा तो CBT 2 दिया हुआ है तो अब मैं इसका जो मेडिकल है वो दूंगा, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है आप इसको क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप इसके भी CBT 2 दे रखे हैं तो आप इसके मेडिकल अलग से देंगे और ये चीजें आपको सिलेक्शन दिला सकती है अगर यहाँ पे फिट हो जाते हैं तो समझ में आई बात। वो कह रहा है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिल सकता है पोस्ट, इंटरनेट नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि आप ये क्लेम ना करें कि हमने तो CBT 2 क्रॉस किया है लेकिन हमारा इसमें नहीं हुआ तो इसमें दे दो, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अलग क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको CBT 2 देना पड़ेगा इसका, उसके बाद इसका जो मेडिकल है वो भी देना पड़ेगा, तब जाके इसमें आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मेडिकली अनफिट हो गए तो आप इसके जो पोस्ट है वो ले लेंगे, ये कहना चाह रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आ गई? तो ये बात है जिसको लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अब आपके क्लियर हो गए होंगे। ये जो आपको बता रहे थे कि एक बार जो हम मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारा रिजल्ट नहीं होगा या हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा या हमें जॉब नहीं मिलेगी, वो आपको बरगला रहे हैं, वो आपको डिप्रेस कर रहे हैं, आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए ऐसी कड़वी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं वो पहले एकदम से आएंगे ये कह देंगे कि आपके इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। भाई एक एक सेंटेंस पढ़ा जाए, नोटिफिकेशन का मैंने भी आपको एक एक सेंटेंस पढ़ के सुनाया कि क्या वो कहना चाह रहा है। रेलवे ये नहीं चाह रहा है कि एकदम से हम तिकड़म लगा दें कि बच्चे को लेना ही नहीं है। रेलवे जो रूल बनाया है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, ये नहीं कि उसको स्टूडेंट से एलर्जी है।
आपको बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह से कर देंगे, वो अलग चीज है, आपको बरगला देते हैं और आपको डिप्रेस कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेडिकल वाला जो फंडा था कि हम एक बार में अगर मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो दोबारा कोई पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने समझाया कि मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं इसके पीछे लॉजिक दे रहा हूं कि क्यों आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे भी आपने CBT 2 दिया है, तो इसके लिए भी तो मेडिकल देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेडिकली अनफिट घोषित कर दिया, तो ये वाला भी तो आपने CBT 2 दिया है, तो इसके लिए भी आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसमें भी फेल हो जाते हैं, हो सकता है इसके लिए आप पास हो जाए मेडिकल में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये बरगलाया जा रहा था कि एक बार मेडिकल में फेल हो जाने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, वो असत्य है। मैं आपको एक एक सेंटेंस पढ़ के नोटिफिकेशन का सुना दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये दोनों से रिलेटेड जितने भी मूल डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में और भी आपके कुछ डाउट होंगे, उसके साथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे डाउट है। देखिए, बहुत सारे डाउट है, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, पूरा रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे एक एक फेक वीडियो कितना लोगों को डिप्रेशन कर सकता है मुझे समझ में आता है। इसलिए जो दिव्यांग वाले बच्चे हैं उनका अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। इसलिए देखिए, हम बताएं तो सॉलिड बताएं, ना बताएं तो एकदम से नहीं बताएं। क्योंकि देखिए, हमें 21,000 बच्चे यानी कि 42,000 आइज हमें देख रही है, तो उनको हम धोखा नहीं दे सकते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो सॉलिड इंफॉर्मेशन देता हूँ। और इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपके कमेंट के अनुसार मैं अगला वीडियो फिर से बना रहा हूँ। आपके जो भी कमेंट है, देखिए मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग गाली भी दे रहे होंगे, मन ही मन, कमेंट में तो नहीं देंगे, मन ही मन गाली दे रहे होंगे कि मेरा अभी तक कमेंट पे वीडियो नहीं आया। देखिए, मैं एक एक कमेंट को पहले पूरा एनालाइज करता हूँ, पूरा गूगल सर्च करता हूँ, सभी चीजें एनालाइज करके मॉडिफाई एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। पिछली बार की तरह इस वीडियो पे भी अगर 1000 शेयर मुझे मिल जाती है, 1000 शेयर मतलब आप समझ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे, अगर मेरे इस वीडियो को शेयर करते हैं तो जैसे ही 1000 शेयर पूर जाएगा, मैं आपके जो डाउट है उस पर नया वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा। नहीं भी पूरेगा फिर भी अपलोड करूंगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जैसे ही आप 1000 शेयर कर देते हैं तो मैं थोड़ा और मोटिवेट हो जाता हूं। तो मैं जितने भी काम होते हैं उसको छोड़ के पहले वीडियो पे फोकस करता हूं। तो आप इसको जितना जल्दी से जल्दी 1000 शेयर पूरा दीजिए, तो मैं अगला वीडियो आपके जो कमेंट है उसके अनुसार दे देता हूं। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।